सर्कुलर मोशन हो रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर in such a way that at any instant the normal and tangential components of its acceleration are equal. तो हमको कहता है कि भाई साहब आपका सर्कुलर मोशन तो हो रहा है और किसी भी मोमेंट पे इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन है उन दोनों का मैग्नीट्यूड्स बराबर है. रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही मेरे पास स्टार्टिंग इक्वेशन है. सर रेडियल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई रेडियस और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भाई साहब अगर इसका स्पीड किसी गिवन टाइम t पे v है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके स्पीड को चेंज करता है और रेडियल एक्सेलरेशन इसके डायरेक्शन को चेंज करता है. तो भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर इसके स्पीड को चेंज कर रहा है तो बेसिकली आप at को dv बाई dt भी लिख सकते थे. हमसे कहता है कि अगर इनिशियल कंडीशन ये दे रखा है समय शून्य पे जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकेंड, राइट. द टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवॉल्यूशन इज हाउ मच. एक चक्कर काटने में, शुरू से एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगा होगा. तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें ना, आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या तो dv बाई dt लिख सकते थे या फिर आप इसे v dv अपॉन ds लिख सकते थे. ds इज द path covered over here on the circumference. आपका यहां से v से v मर गया, आप इसको लिख सकते थे ds बाई r इज इक्वल टू योर dv बाई v. आप इसको इंटीग्रेट करते, आपने बोला कि भैया शुरुआत में तो पार्टिकल का कोई भी डिस्टेंस कवर्ड है ही नहीं, राइट, पोजीशन कवर्ड है ही नहीं, तो आपने यहाँ पे शुरुआत में इसको 0 लिखा है और शुरुआत में इसका स्पीड भी 0 है s और यहाँ पे आपने v लिख दिया है. तो इसको इंटीग्रेट किया तो ये आपको आएगा s बाई r इज इक्वल टू एंड दिस टर्न्स आउट टू बी योर हाउ मच लॉग सॉरी शुरुआत में स्पीड है ना, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो जाता. शुरुआत में स्पीड 4 है, सो दिस इज योर 4, तो आपको ये हो जाएगा log v अपॉन 4. बेस में आपको e है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि सर आपका जो v बाई 4 है दैट इज इक्वल टू e टू द पावर s बाई आर, यानी कि आपका जो v है दैट इज इक्वल टू 4 इंटू s e टू द पावर s बाई आर. अब आप v को लिख सकते थे ds बाई dt इज इक्वल टू योर 4 e टू द पावर s बाई आर. ये वाला चीज को आप नीचे ले जाओ, सो ds यहां पे आप लिख सकते थे e टू द पावर माइनस s बाई आर ds इज इक्वल टू योर 4 dt. जब समय शून्य है तो पार्टिकल अभी कुछ मूव नहीं किया है. एक चक्कर का मतलब है कि कितना पाथ कवर हो गया है, एक चक्कर का मतलब है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है, तो 2 पाई आर और यहां पे आपको वो टाइम निकल के आएगा जो हमें सॉल्व करना है. अब इसको इंटीग्रेट करो, e टू द पावर माइनस एस बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस एस बाई आर और यहां पे माइनस 1 बाई आर, तो बेसिकली आपको माइनस आर बचेगा और यहां लिमिट में हमारे पास 0 से लेके 2 पाई आर होगा एंड दिस इज इक्वल टू योर 4 इंटू कैपिटल टी. ठीक बात है, यहां पे लिमिट को पुट करो माइनस आर, ठीक है. तो एक बारी आपने s के जगह 2 पाई आर डाल दिया है, एक बारी आपने s की जगह 2 पाई आर डाला है, तो सर 2 पाई आर बाई आर, आर मर गया, सिर्फ 2 पाई बचेगा, यानी e टू द पावर माइनस 2 पाई बचा है. एक बारी 0 दिया है आपने यहाँ पे तो माइनस 1 बचा, दिस इज इक्वल टू योर 4 इंटू टी. तो सर t की वैल्यू कितनी आ रही है, r बाई 4, माइनस को अंदर भेज दो, सो 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई. अब कंपेयर करो इसको और इसको, आपस में कंपेयर करोगे तो आपको 1 बाई अल्फा जो है वो r बाई 4 आता हुआ दिखेगा और रेडियस क्या है, रेडियस तो 1 बाई 2 मीटर है, तो सर 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2, यानी कि सर अल्फा की जो वैल्यू है वो अपने को 8 निकल के आ रही है.